कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से हुई, जहां एक बाप अपने बेटे को लेकर शिकार पर आया था। थोड़ी देर तलाश के बाद बाप ने निशाना साधा और एक हिरण को मार गिराया। फिर उसने चाकू बेटे के हाथ में पकड़ाकर कहा कि अब आगे का काम वही पूरा करे। लेकिन लड़का बहुत डर गया, उसके हाथ पांव कांपने लगे और वह आगे बढ़ ही नहीं पाया। बेटे की घबराहट देखकर पिता ने उसे शांत करने की जगह गुस्से में आकर उस पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। यहीं से कहानी कुछ साल आगे बढ़ गई। अब हमें ओलिविया और रीड नजर आए। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और जल्द ही उनके घर एक बच्चा आने वाला था। अपनी सगाई के जश्न मनाने के लिए उन्होंने रीड के माता पिता के जंगल वाले घर में पार्टी रखी। वहाँ उनके दोस्त और परिवार सब मौजूद थे। माहौल हंसी खुशी में भरा हुआ था। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा था, लेकिन इन चमकती हुई मुस्कानों और खुशियों के पीछे एक कड़वा सच छिपा था। असल में रीड कई सालों से अपने पिता से बात नहीं करता था। वजह साफ नहीं थी, लेकिन उनके बीच दूरी थी। इसके बावजूद उसके पिता अब भी उसकी परवाह करते थे। जब रीड सफर की तैयारी कर रहा था तो उसके बाप ने खुद गाड़ी में खाने पीने का सामान, पेट्रोल, कपड़े और यहाँ तक कि हथियार तक रख दिए। रीड को समझ नहीं आया कि इतने इंतजाम की जरूरत क्यों है, क्योंकि सफर तो छोटा और आसान था। लेकिन उसका बाप जिद पर अड़ा रहा और बस इतना ही बोला, रास्ते पर जो भी हो उस पर भरोसा मत करना। फिर रीड और ओलिविया गाड़ी में बैठकर सफर के लिए निकल पड़े। रास्ते में ओलिविया ने रीड से बोला, बीते कल को मत सोचो, अब हमें बस आने वाले कल पर नजर रखनी है। तभी अचानक सामने एक कार तेजी से आई। टक्कर से बचने के लिए रीड ने कार को झटके से मोड़ दी। होश संभालने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत रास्ते पर आ गए हैं। तभी ओलिविया की नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी, जिस पर पास में एक गैस स्टेशन का साइन दिया गया था। यह देखकर दोनों उस दिशा में चल पड़े। कुछ ही देर में वो एक पुराने और टूटे फूटे गैस स्टेशन पर पहुंचे। बाहर से वह जगह लगभग वीरान लग रही थी। जैसे ही वो अंदर गए तो काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा, लेकिन यह समझना मुश्किल था कि वह सो रहा था या मर चुका था। उन्होंने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी अचानक एक औरत आई। उसका चेहरा डरावना और रूखा था। उसने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? मेरे आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो? रीड और ओलिविया ने घबराकर कहा कि वे रास्ता भटक गए हैं। उसी समय औरत अजीब ढंग से हंसी और अपने पति से ऐसे बात करने लगी जैसे वहाँ कोई और हो ही नहीं। फिर उसने एक खौफनाक बात कही, जो लोग यहाँ आते हैं वे कभी अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाते। यह सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर में औरत ने रीड को उस शॉर्टकट के बारे में बताया जो जंगल से होकर जाता था। रीड को शुरू में शक हुआ, लेकिन बाद में उसने उसका सुझाव मान लिया। फिर दोनों वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें वही शॉर्टकट मिला जो गैस स्टेशन वाली औरत ने बताया था और वे उस रास्ते पर चल पड़े। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह रास्ता उन्हें सीधा एक डरावनी और खतरनाक दुनिया की ओर ले जाने वाला था। जैसे वो गाड़ी चला रहे थे, अचानक उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक पुराना जंग लगा हुआ कार का बम्पर पड़ा था। यह देखकर रीड गाड़ी से बाहर उतरा और बम्पर को हटाकर रास्ता साफ कर दिया। जैसे ही वो फिर चढ़ने लगा, माहौल डरावना होने लगा। कार की विंडशील्ड पर अचानक खून टपकने लगा। धीरे धीरे पूरा शीशा लाल हो गया। तभी रीड के कान में किसी डरावनी आवाज ने उसका नाम पुकारा। तभी रीड होश में आया और समझा कि यह सिर्फ एक सपना था। उसने सोचा शायद लंबी ड्राइव की थकान के कारण ऐसे सपने आए होंगे। लेकिन जब उसने पूछा कि कितने घंटे हो गए तो ओलिविया हंसते हुए बोली, अभी तो सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। यह सुनकर रीड सोच में पड़ गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर रीड ने सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी देखा। उसने गाड़ी रोकने का सोचा, लेकिन ओलिविया ने चेतावनी दी कि वो आदमी खतरनाक हो सकता है। रीड ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कार रोकी। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर चिल्लाया, वापस जाओ जब तक मौका है। डर के मारे रीड ने तुरंत गाड़ी दौड़ाई और वहाँ से भाग गए। इसके बाद ओलिविया ने रीड पर गुस्सा किया और उसे डांटते हुए कहा, क्या तुम खुद को 3 साल पुरानी गलती के लिए सजा दे रहे हो? रीड ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन दोनों यह नहीं जानते थे कि असली डर अभी सामने आने वाला था। कुछ देर बाद वो रुके ताकि ओलिविया बाथरूम जा सके। ओलिविया जंगल की ओर चली गई और रीड कार में इंतजार करने लगा। तभी अचानक पास से किसी ने एक पाइन का फल फेंका। रीड उसे उठाने गया। तभी
तभी एहसास हुआ कि कोई पीछे से गुजरा है। जैसे ही वह पलटा उसने देखा कि गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला था। उसने सोचा कि शायद ओलिविया लौट आई है, लेकिन जब उसने पीछे की सीट देखी तो वह पूरी तरीके से खाली थी। तभी अचानक उसका हाथ कट गया। उसी समय ओलिविया घबराई हुई तेजी से दौड़ती हुई आई। वह चिल्लाते हुए बोली कि जंगल में कोई है। रीड कुछ बोल पाता उससे पहले ही ओलिविया ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। रीड के मन में सवाल उठे कि आखिर ओलिविया ने जंगल में ऐसा क्या देखा जिससे वो पूरी तरह से डरी हुई है और बार बार बोल रही थी कि जंगल में अजीबो अजीब आवाजें आ रही थी और पेड़ हिल रहे थे जैसे कोई बड़ा जानवर वहां आया हो। रीड सोच में पड़ गया कि जंगल में जानवर होना आम बात है और अब वह गाड़ी में है तो सब ठीक होगा, लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। अब उसे हाल ही में घटी कोई भी घटना याद नहीं आ रही थी, ना जंगल की घटना ना वो बूढ़ा आदमी। उसकी याददाश्त तो वहीं तक सीमित थी। जब वे पुराने बम्पर के पास पहुंचे थे, रीड को चिंता होने लगी कि वह सोचते सोचते सो गया। जब वह उठा तो देखा कि वे अभी ड्राइव कर रहे थे। वह परेशान हो गया और पूछा, हम अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? जैसे ही उसने साइड में देखा उसे ओलिविया का एक भयानक रूप दिखाई दिया। यह देखकर रीड डर के मारे चिल्लाया और तुरंत जाग गया और ओलिविया उसके पास थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रीड को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह सगाई की पार्टी छोड़कर कई घंटे निकल चुके थे, लेकिन अभी भी उसी शॉर्टकट में फंसे हुए थे। कार में गैस भी खत्म होने को थी और ओलिविया समय की समझ खो चुकी थी। उसी समय ओलिविया ने अचानक जोर से ब्रेक मारा। सामने का नजारा देखकर दोनों हैरान रह गए। वही टूटा हुआ बम्पर फिर से सड़क पर पड़ा था। रीड को अच्छी तरीके से याद था कि उसने वो बम्पर पहले ही सड़क के किनारे हटा दिया था। तभी ओलिविया को चक्कर आने लगे और उसकी नजर धुंधली होने लगी। अचानक एक खून से सनी औरत सड़क के बीचों बीच आकर खड़ी हुई। ओलिविया जोर से चिल्लाई और तुरंत एक्सीलरेटर दबाकर गाड़ी तेजी से घुमा दी। कुछ ही मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि उसने जो देखा वह सब एक भ्रम था, लेकिन इससे भी डरावनी बात यह थी कि वे फिर से उसी टूटे हुए बम्पर के पास पहुंच गए। अब दोनों पूरी तरह से डर गए थे। उन्होंने तय किया कि बाहर जाकर देखेंगे कि असल में क्या हो रहा है। जैसे ही वो बाहर गए उन्होंने देखा कि सुबह का आसमान अचानक रात में बदल गया था। यह देखकर दोनों हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि समय कैसे बीत गया। तभी उनकी नजर बम्पर के पास खड़ी एक कार पर पड़ी। वो कार बिल्कुल उनकी अपनी कार जैसी लग रही थी। उसी समय अचानक ऊपर से खून की बूंदें टपकने लगी। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो एक खून से पड़ी लाश पेड़ पर लटकी हुई थी। यह देखकर दोनों का दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगा। तभी जंगल के सामने एक काला भूत जैसा आदमी उनके सामने आ गया। डर के मारे दोनों तुरंत कार में बैठ गए। रीड ने गैस का पेडल जोर से दबाया और गाड़ी उस आदमी की ओर चढ़ा दी, लेकिन उसे आदमी की कोई चोट नहीं लगी, इसलिए उन्होंने गाड़ी रिवर्स में लेकर वहां से भागने की कोशिश की। कुछ दूर जाने के बाद उनका फ्यूल टैंक खाली हो गया। अब दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तभी वही आदमी फिर से उनके पास आया और अब गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। दोनों को बस एक ही रास्ता सूझा, गाड़ी छोड़कर भागना। तभी अचानक सड़क के दूसरी तरफ तेज लाइट जली और उस आदमी का ध्यान उस दिशा में चला गया। रीड और ओलिविया ने इस मौके का फायदा उठाकर जंगल की ओर भागे। डर और थकान के बीच ओलिविया टूट चुकी थी। रीड ने उसे हिम्मत दी और कहा, हम इससे बच जाएंगे। फिर वे एक टूटे हुए पेड़ के पीछे छिप गए। रहस्यमय आदमी उन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ ही पल बाद वह पेड़ों के बीच गायब हो गया। पक्का हो जाने के बाद दोनों तेजी से वापस हाईवे की तरफ लौटे, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी सारी पिछली यादें खो चुके थे। यहाँ तक कि वे सड़क के किनारे खड़ी कार को भी वह पहचान नहीं पा रहे थे। रीड जब गाड़ी में चाबी ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर ओलिविया की किसी और मर्द के साथ वाली एक नजदीकी फोटो पर पड़ी। इस बात पर दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ और ओलिविया वहाँ से दूर चली गई। रीड जब गाड़ी में अकेला था, उसने वो फोटो फिर से देखा। तभी उसे समझ में आया कि उस फोटो में जो आदमी था वह और कोई नहीं बल्कि खुद था। वो ओलिविया को बुलाने के लिए जाने ही वाला था कि अचानक वही रहस्यमयी आदमी आ गया और रीड के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब रीड को होश आया तो उसने देखा कि ओलिविया भी उसके साथ बंधी पड़ी थी और वही रहस्यमय आदमी फिर से लटकी लाश को खा रहा था। रीड को एहसास हुआ कि अब अगला नंबर उन्हीं का है। यह देखकर वह तुरंत ओलिविया से माफी मांगने लगा। ओलिविया को लगा कि शायद यह उनके जीवन का आखिरी पल है, इसलिए उसने भी एक बड़ा राज बताया और बोला कि वह अभी भी किसी और के साथ रिश्ता रखती है। यह सुनकर रीड टूट गया और उसने
दिल पर पत्थर रखते हुए पूछा, बच्चा सच में मेरा है? तभी वह हुर वाला आदमी आया और ओलिविया को मारने ही वाला था कि अचानक एक डंडा आकर उस हुर वाले आदमी को बेहोश कर दिया। वो डंडा मारने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी निकला जिसे वह बीच रास्ते में पहले मिले थे। फिर जल्दी से तीनों वहाँ से भाग निकले। रीड ने उस बूढ़े आदमी को अजीब तरह से जाना पहचाना महसूस किया, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ से। उसने डरते हुए पूछा, यहाँ क्या हो रहा है और हम कहाँ हैं? बूढ़ा आदमी ने समझाया कि ये कोई साधारण रास्ता नहीं था, यह एक अजीब डायमेंशन था, एक मल्टीवर्स। यह रास्ता अनगिनत दुनियाओं से जुड़ा था। बूढ़े आदमी ने आगे बताया कि यह खुद भी लंबे समय से यहाँ फंसा हुआ था। यहाँ हर वर्जन मौजूद था, उनका अतीत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि यह रास्ता उसकी यादें बार बार मिटा देता था। चाहे कितनी भी कोशिश करे वे सब भूल जाते। फिर आदमी ने बोला कि इस बार कुछ बदल गया था। ओलिविया और रीड ने कुछ ऐसा किया था जो किसी ने पहले नहीं किया था। उन्होंने गलती से सिस्टम में ग्लिच पैदा कर दिया था और शायद यही वजह थी कि बाहर निकलने का रास्ता भी खुल गया था। बात करते करते हुए जैसे ही वो एक रोड के पास पहुँचे, बूढ़ा आदमी अचानक अपनी याददाश्त खो बैठा। वो रीड और ओलिविया को पहचान नहीं पाया और उन पर हमला करने लगा। डर के मारे हुए फिर से जंगल की ओर भागे। जंगल में रीड अब गुस्से में था, ओलिविया की धोखाधड़ी से परेशान, लेकिन उसने उसे पीछा छोड़ने का नाम नहीं लिया। उसने दिल पर पत्थर रखकर ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ओलिविया को इस डरावने नाइटमेयर से बाहर निकालेगा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर बूढ़े आदमी की बात सच थी तो उनका पिछला खुद भी उसी टूटे हुए बम्पर के पास जल्दी पहुंच जाएगा जहां वे बाथरूम ब्रेक के लिए रुके थे। इसका मतलब था कि उनके पास एक मौका था। अगर वे अपने पिछले खुद से गैस चुरा सके तो कार में रिफ्यूल करके वह घर वापस लौट सकते थे। अब उनका प्लान साफ था। वे जंगल में छिप गए और जैसे ही बूढ़े आदमी ने कहा था, उनका पिछला खुद रीड और ओलिविया उसी जगह पर पहुंच गए। रीड ने ओलिविया से कहा कि वह छिपी रहे। फिर उसने एक पाइन का फल उठाया और अपने पिछले खुद की तरफ फेंक दिया। पिछली रीड ने वो पाइन का फल देखा और इस तरह लूप पूरा हो गया। फिर प्रेजेंट रीड ने कार की ओर दौड़कर छुपा हुआ गैस ले लिया और वहां से भाग निकला। दूर से पिछली रीड ने जंगल में परछाई देखी, वही छाया जिसे उन्होंने शुरुआत में देखा था। अब सब कुछ समझ में आया। वो परछाई भूत नहीं था बल्कि उनका खुद का भविष्य था। वे अपने ही घटनाओं के लूप में फंसे हुए थे। इसके बाद रीड और ओलिविया ने अपनी कार ढूंढ ली। गैस भरकर दोनों कार में बैठ गए और उस श्रापित जगह से निकलने के लिए रिवर्स में गाड़ी चलाने लगे। कार में रीड ने ओलिविया को माफ किया और नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने का फैसला किया। यह सुनकर ओलिविया को थोड़ी सी राहत मिली। तभी उसकी नजर रीड के घायल हाथ पर पड़ी। वह पीछे से पट्टी लेने गई और तभी उसे कुछ डरावना देखा, वही जैकेट और चाकू जो पहले उससे रहस्यमय कातिल ने पहने थे। तभी ओलिविया को समझ में आया कि वह रहस्यमय आदमी कोई और नहीं बल्कि रीड का भविष्य का रूप था। डर ने उसे घेर लिया। उसने चाकू उठाया और रीड को कार से बाहर निकाला, यह सोचकर कि वह उसे मार देगा। रीड उलझन और चोट के बावजूद बिना विरोध किए हुए बाहर आया। तभी वही रहस्यमय कातिल उसके पास आया। रीड के पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वह वहाँ से भाग निकला। अब कार में ओलिविया अकेली थी और उसे डरावने भ्रम दिखने लगे। घबराकर वह कार से बाहर भागी। तभी रहस्यमय कातिल ने उस पर हमला किया। जब कातिल ने मास्क हटाया तो ओलिविया ने देखा कि सामने खड़ी शख्सियत उसकी ही हुबहू शक्ल थी। यह देखकर वह सन्न रह गई। उसी पर रीड अचानक से लौट आया। उसने झपट्टा मारकर ओलिविया के डुप्लीकेट को जमीन पर गिरा दिया और पूरी ताकत से उसे खत्म कर दिया। राहत की बात यह थी कि ओलिविया को सिर्फ हल्की सी चोट आई थी। रीड उसे उठाकर कार में बैठाने ही वाला था कि पीछे से अचानक एक डंडा उसके सिर पर लगा। एक और रहस्यमय शख्स सामने खड़ा था। जैसे ही वह करीब आया, रीड ने देखा कि यह भी उसी का एक वर्जन था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी नफरत और अंधकार भरा हुआ था। तभी रीड और ओलिविया दोनों को सच्चाई समझ में आई। अभी अभी जिन दो रहस्यमय लोगों से वे लड़े थे वे दरअसल उनके ही विकृत रूप थे। वो रूप जो गलत फैसले लेने पर नफरत और गुस्से में डूबकर पैदा हो सकते थे। अगर उस समय रीड ओलिविया को माफ नहीं करता तो शायद वही दोनों भी ऐसे ही बुराई से भरे डुप्लीकेट बन जाते। यह सब समझकर रीड ने तुरंत पलटवार किया और अपने भविष्य वाले डुप्लीकेट को भी खत्म कर दिया। इसके बाद उसने ओलिविया को संभाला और दोनों कार में बैठ गए। रीड ने कार को रिवर्स गियर में डाला और वहाँ से निकलने लगा। जैसे ही कार पीछे बढ़ी,
शापित रास्ता धीरे धीरे टूटने और बिखरने लगा। रास्ते के अंत में उन्हें एक रहस्यमय रोशनी दिखाई दी। कार जैसे ही उस रोशनी से गुजरी, पूरा डायमेंशन चकनाचूर होने लगा। आखिरकार वे वापस पहुंच गए, ठीक वहीं जहां से सब शुरू हुआ था। उस शॉर्टकट रोड की शुरुआती पॉइंट पर रीड ने सोचा कि वे जीवित बच गए हैं। वो थोड़ी राहत के साथ मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही उसने ओलिविया की ओर देखा तो पाया कि वो अब सांस नहीं ले रही। अब रीड टूट चुका था, इसलिए उसने अपने बाप को फोन किया। बाप ने बोला कि समय के साथ वह सब भूल जाएगा, लेकिन रीड के लिए ओलिविया की यादें रखना बहुत ही दर्दनाक था। यह सोचकर उसने उसे वहीं छोड़ दिया और वही लकड़ी उठाई जो हमने पहले उस बूढ़े आदमी के हाथ में देखी थी। अब रीड वही आदमी बन गया था। जैसे ही वह शापित रोड की ओर बढ़ा, ओलिविया धीरे धीरे होश में आने लगी। वह जिंदा थी और प्रेग्नेंट भी। इसी बीच रीड फिर शापित रोड पर पहुंच गया। धीरे धीरे उसकी यादें धुंधली होने लगी। तभी एक छोटी लड़की ने उसे बुलाया और उसके हाथ में रीड और ओलिविया की तस्वीर थी और उसकी आंखें बिल्कुल रीड जैसी थी। तभी रीड को समझ में आया कि ओलिविया बच गई थी। वह भी शापित रोड पर आई थी और यहीं इस डायमेंशन में उसकी बेटी का जन्म हुआ था। और इसी के साथ यह मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हमें जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।